सीवीएस से होने के बाद अब हम इंडियन स्टोर जा रहे हैं क्योंकि मेरी काली चाय की पत्ती ख़त्म हो गई है और उसके बगैर तो मैं चल ही नहीं सकती हूँ। ऑलराइट गाइस, तो अब हम हैं इंडियन स्टोर पे और शोनू ने कहा वो रेस्ट करेगा। मैंने कहा वेल एंड गुड। ओई ठंड है। आई लव टू कम टू द इंडियन स्टोर। शोनू वहाँ है। ओके, लेट्स गेट द कार्ड। फर्स्ट थिंग इज यू गेट द कार्ड। ओके, लेट्स गेट द कार्ड। यहाँ पे इंडियन गाने चल रहे हैं तो मैं अब इज़ नॉट लुकिंग एट मी, तो अभी मुझे ओवर वॉइसिंग करनी पड़ेगी। ये देखें गाइस, मैं आपको सच्ची सच्ची बात एक बताऊं, यहाँ पे ना इंडियन स्टोर में जो वेजीज़ मिलती हैं वो अंग्रेजी स्टोर पे नहीं मिलती हैं। तो मुझे ऑथेंटिक वेजीज़ चाहिए होती हैं। मैं कहती हूँ यार यहाँ पे चलो। तो ये जो स्पिनच यहाँ पे मिलती है और यहाँ पे कुल्फ़ा मिलता है, सिंधी में हम उसे पिचली बोलते हैं, ये चीज़ें वहाँ नहीं मिलती। और यहाँ पे पुदीना भी मिलता है। यार पुदीना का भी टेस्ट थोड़ा सा अजीब सा मुझे लगा था। लास्ट टाइम मैं लाई थी, मैंने उससे रायता बनाया था और उसके बाद फिर मैंने उसे बनाना छोड़ दिया। रायता बनाना छोड़ दिया और पुदीना का इस्तेमाल भी छोड़ दिया। लेकिन बाकी चीज़ें यहाँ बहुत अच्छी मिलती है। करेले अच्छे मिलते हैं। देखें फरासबीन पड़ा हुआ है यहाँ पे, आपको 4-5 किस्म के तो बैंगन मिल जाएंगे। वो जो अमेरिकन स्टोर है वहाँ के बैंगन इतने बड़े बड़े, हाय मैं कहती हूँ यार ये बैंगन इतने फुस, फिर वो उसको आप जब बनाते हो वो बिल्कुल फुस होते हैं। तो वो खाद डाल के ना ऐसे बड़ा सारा बनाया गया। और ये देखें जी, ये पाकिस्तान वाली तुरी यहाँ पे मिलती है और यहाँ पे जो भिंडी मिलती है वो भी कदरे बेहतर होती है। और मैंने मूली ले ली। बाकी ये लड़की ना यहाँ पे लिक्विड डाल के मशीन के साथ फ्लोर को जो है साफ़ करी थी। तो फ्लोर था या तो टाइल थे उसके ऊपर, मार्बल तो नहीं था, ऐसे टाइल टाइप कोई मटेरियल था। तो वो वहाँ से ना दाग धब्बे हटा रही थी। अच्छा, इन्होंने क्या किया कि पहले ये सारी जगह भरी हुई थी सामान से, तो ये लोग चेंजेस करते रहते हैं। जब भी जाओ कोई ना कोई नया चेंज होता है क्योंकि ये नई शॉप खुली है यहाँ पे। और जब ये नेथन ने इसको देखा था कि खुल रही है ना बासपति इंडियन स्टोर, तो नेथन मुझे एक दिन कहता चलो मैं तुम्हें सरप्राइज़ देता हूँ। मैंने कहा है क्या सरप्राइज़ है, पता नहीं क्या देख के आया है। तो ये मुझे लेके गया, कहता तैयार हो तुम सरप्राइज़ के लिए, तैयार हो। फिर जब मुझे ये लेके आया कहता ये देखो हमारे घर से कितने पास है। मैंने कहा क्या है कि, कहता ये इंडियन स्टोर है। मैं बहुत खुश हुई थी। फिर हम हर हफ्ते आते थे यहाँ पे और हम इनसे पूछते थे स्टोर कब खुलेगा, स्टोर कब खुलेगा। तो फाइनली स्टोर खुल गया और उसके बाद से हम लोग यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने मेंबरशिप भी अपनी की हुई है। मेंबरशिप ये होती है कि आप अपना नंबर इनको दे देते हो और ये आपके नाम पे एक आपका अकाउंट बना देते हैं। फिर हर बार जब भी आप यहाँ से शॉपिंग करते हो ना, फिर आप इनको अपना नंबर बताते हो, फिर आपके अकाउंट में वो आपके पॉइंट्स बनते जाते हैं। बहुत थोड़ा सा अमाउंट, आखिर में जब आपके 2000 पॉइंट्स हो जाते हैं तो फिर आपको जो है 20% ऑफ मिलता है या 10% ऑफ, ऐसा कुछ होता है। तो एक ही बार में आपको इतना मिलता है। इट्स देयर इज़ समथिंग लाइक दैट। तो ये फिर हम लोग हर बार ये भी करते हैं। तो गाइज़ मैं यहाँ पे आ गई। यहाँ पे बड़ी प्यारी प्यारी चीज़ें थी और मसालाज यहाँ पे ऑथेंटिक है। यार मैं यहाँ पे ना शान का अचार ढूंढ रही थी, वो मुझे नहीं मिला तो मैं थोड़ा मायूस हो गई। बाकी यहाँ पे हर किस्म के मसाला जात थे, अचार थे, बहुत बड़ी वैरायटी थी और बड़ा मज़ा आता है। सबसे प्यारी बात तो ये कि इंडियन गाने इधर चल रहे होते हैं, पूरे बॉलीवुड वाले। आज जो है वो कभी खुशी कभी गम के गाने चल रहे थे, कुछ कुछ होता है कि गाने चल रहे थे, पुराने पुराने गाने। हाय मैंने कहा यार दिल ठंडा कर दिया तुम लोगों ने। कभी खुशी कभी गम किस किसने देखी है प्लीज़ कमेंट में बताना। और मुझे तो बहुत पसंद थी उस वक्त, बहुत ज़्यादा पसंद थी। अभी देखूँ तो कहूँगी ए दैट्स टू मच ड्रामा। लेकिन गाने और यार वो आप बचपन में जो भी चीज़ देखी है ना वो बहुत मज़ा देती है। तो बहुत मज़ा आया मुझे ये गाने सुन के और हमेशा बहुत प्यारे गाने लगे होते हैं। तो इंडियन स्टोर में जाओ तो यार फीलिंग ही कुछ और होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था न्यू ईयर की रात में मतलब द लास्ट डे ऑफ 2024 हम एक मेडिटेरियन रेस्टोरेंट पे गए। तो वहाँ पे पहले अरबिक गाने लगे थे, फिर वहाँ पे हिंदी गाने उन्होंने लगाए, बॉलीवुड के गाने लगाए। तो मैंने दिल में कहा यार नहीं, इसको अब मेडिटेरियन खाना खा रहे हैं ना तो मेडिटेरियन म्यूज़िक ही चलने दो। तो बट कोई बात नहीं, उन्होंने चेंज कर दिया और हम लोगों ने कुछ भी नहीं कहा। बट जहाँ पे जो जैसा वो होता है
इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसा माहौल होता है, उसी हिसाब से फिर वो म्यूज़िक भी अच्छा लगता है। तो भाई मेरे को तो बहुत मज़ा आया। और इनकी एक बहुत अच्छी बात है और वो ये है कि ये लोग कॉम्प्लीमेंट्री टी देते हैं। तो हम जब भी यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री टी होती ही होती है। यार ये मैंने ले लिया गूंदी गूंदी, टांगों के लिए बहुत अच्छा होता है, जोड़ों के लिए। तो मैंने कहा यार ये छोटा सा उठा लेती हूँ। ये $2 का था। अब हमारे मुल्क में तो ज़ाहिर बात है, इंडिया पाकिस्तान में तो ये बहुत सस्ता होगा, लेकिन यहाँ पे मेरे को $10 का मिल गया भैया। तो अब मैं पता नहीं कब आऊँ पाकिस्तान, बस ठीक है ले लिया मैंने कहा खड भरो ले लो। तो ये मैंने ले लिया। अब मैं अपना अचार ढूंढ रही हूँ जो कि मुझे नहीं मिला। और इसके अलावा गाइज़ मैंने हैदराबादी मसाला लिया। मैंने करी मसाले को भी ढूंढा, थोड़ा सा ही ढूंढा। यहाँ पे महज हम आए थे पत्ती के लिए। तो शोनू ने कहा कि तुम अंदर चली जाओ, मैं यहाँ पे बैठ के आराम कर लूँगा। वो अपने प्रोजेक्ट पे दिन रात काम कर रहा है, उसकी वीडियोस देख रहा है, तो वो बहुत पागल हुआ पड़ा है। जैसे मेरे फाइनल्स हो जाते हैं ना, तो फिर मैं शॉपिंग मॉल में जाती हूँ और मैं पागल हो जाती हूँ। उसने अपना लिया है गिफ्ट, तो अपना अभी वो अपने प्रोजेक्ट के ऊपर दिन रात काम कर रहा है। तो मैं ऐसे बुरे तरीके से नहीं बोल रही हूँ, मैं बात ऐसे करती हूँ, मैं अपने बारे में भी ऐसे ही बात करती हूँ। तो अब वो मेरा शौहर है, अब इस पे भी लोग नुक्ताचीनी करने लगेंगे, लेकिन वो मेरा शौहर है, हम लोग ऐसे ही बात करते हैं। अच्छा, तो वो पागल हुए का मतलब वो दिन रात उसके ऊपर काम कर रहा है पूरा पैशनेट होके। बाकी गाइज मैंने यहाँ पे एक और ना नेथन की नसीहत के ऊपर काम किया। नेतन मुझे बोलता है कि ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं ना, उनके लिफाफे बड़े अच्छे लग रहे होते हैं और वो ब्रांड होता है, इसीलिए वो महंगा होता है। तो आज मैंने ना पत्ती की 4-5 अक़साम देखी। तो एक ऐसी पत्ती थी, आई थिंक स्वान उसके ऊपर लिखा हुआ था, स्वाम या स्वाद ऐसा कुछ नाम था। तो उस पर कोई फैंसी पैकिंग नहीं थी, लेकिन वो $5 बाकी उससे सस्ता था। अभी मुंह में मिठाई का नाम आ रहा है, इतनी प्यारे गुलाब जामुन देखे है, समोसे देखे। तो फिर मैंने कहा यार ब्रांड को मारो गोली, मैं ये वाली चाय उठा लेती हूँ। तो मैंने जो है वहाँ पर भी अपने $5 सेव कर दिए। बाकी यहाँ पे कचौड़ी थी, पकोड़े थे, समोसे थे। ओके, व्हाट इज दिस? कॉम्प्लीमेंट्री खारी। ओके, हम इसे पफ कहते हैं। खो I'm getting 1 cup for my husband. Thank you. Okay guys, these are for me and Nathan. Okay guys, अब मैं अपना सारा सामान पीछे छोड़ के ये मैं शोनू के लिए लेके जा रही हूँ। I am weird, I know. और ये इंडियन स्टोर है, यहाँ पे हरकतें कर रही हूँ। He's like, what are you doing? फोन में लगा हुआ है। Hey, would you like to have some complimentary tea? Okay, I'm going back. Enjoy, I'm checking out. मेरे जवानी के गाने यहाँ पे लगे हुए हैं, मेरी जवानी मेरे बचपन के गाने यहाँ पे लगे हुए हैं। पागल हो रही हूँ मैंने नेथन को बोला मैं बस 2 मिनट में आ रही हूँ, सब कुछ हो चुका है। और वाकई में सब कुछ हो चुका है, बट आई गॉट दिस कॉम्प्लीमेंट्री टी। और नाउ आई एम हैविंग द सॉन्ग्स ऑफ 90s 95 उस टाइम के। नेल्स देखे मैंने, आई गॉट माई नेल कलर्स, आई एम हैप्पी। सच है कहानी है, देखो ये लड़की बिल्कुल ना बदली, ये तो वही दीवानी है। ओह, I have to reclaim my youth and my childhood, the best parts of my childhood. I've lost them. अब मैं यहाँ पे खड़ी होकर कंफ्यूज हो रही हूँ कि यार क्या करूँ, खड़े होकर चाय पीऊँ या सामने टेबल थे, चेयर टेबल थे।
वहाँ पे जाके बैठ के चाय पीऊँ, फिर फाइनली मैं जाके बैठ गई। अच्छा गाइज़, अब यहाँ पे ना इंडियन स्नैक्स को मैं देख रही थी। यार ये देख के ना मुझे मेरी वर्जीनिया वाली फ्रेंड्स याद आ गई, मुझे प्रतिमा याद आ गई, और प्रतिमा के साथ मोनिका मुझे याद आ गई। मोनिका के साथ एक और यार निकिता, हाय मैं उसका नाम भूल गई हूँ, बहुत बहुत प्यारी मेरी दोस्त। उसके कुछ फ्रेंड्स ह्यूस्टन में रहते हैं, हाय बहुत कीर्ति, आई थिंक कीर्ति उसका नाम है। नाम मैं भूल जाती हूँ, मुझे बंदे याद रहते हैं। हाय मुझे ये 3-4 लड़कियाँ आज इतनी ज़ोर से, इतनी शिद्दत से मुझे याद आई। उनके साथ मैं स्टोर जाती थी। जब मैं डीसी गई थी ना 2 हफ्ते के लिए, मुझे प्रतिमा अपने घर लेके आई थी, तो यार इतना मज़ा आता था। और वर्जीनिया में बहुत बहुत सारे इंडियंस थे, तो स्टोर पे चले जाओ ना भाई, मौजा ही मौजा, आपको हर जगह इंडियंस दिखाई देंगे। और इतना इंडियन फूड होता था, ग्रॉसरीज, रेस्टोरेंट्स, हाय मुझे बहुत पसंद है। मुझे सेटल हुआ होना ना, तो फिर मुझे लगता है मैं वहीं पे सेटल हो जाऊंगी यार। देसी लोग दिखाई तो देते हैं और खाने भी वैसे ही होंगे। तो ये एक थी चीज़, मुझे आज वो लोग, मेरी फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा याद आई। अब गाइज़ ये यहाँ पे लाई शाही है, तिल वाली, भुगड़े वाली, ये भी मैंने आपको दिखा दिया। अब कल सुबह मैं आपको ये हॉल दिखाऊंगी कि मैंने यहाँ से क्या क्या लिया, और यहाँ पे मंदिर से रिलेटेड भी कुछ आइटम्स थे, मैंने उसकी भी आपके लिए वीडियो बना ली। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much. Happy New Year. These babies should be protected. Have a good day. Okay, stop. गाइस मैं अपनी आदत अब डेवलप कर रही हूँ। मेरे पास जितना भी सामान हो जाता है, फ्रंट का दरवाज़ा खोल के पाँव पे रख के सामान को ना बैठ जाती हूँ। लेकिन अब कह रही हूँ कि यार ऐसे कैसे होता है, ये बिल्कुल गलत हरकत है। तो पीछे अब कोशिश करती हूँ कि यार पीछे रख के फिर खुद सामने आके बैठूँ। ये क्लिप बनाई थी ये दिखाने के लिए कि कितना विंडी था, तौबा है, आज तो हवा ने पागल करके रख दिया। ओके गाइज़, अब हम लोग जा रहे हैं वॉलमार्ट की तरफ। वहाँ से शोनू ने कुछ चीज़ें लेनी है, क्रीम वगैरह लेनी है, और बच्चों का गोश्त ख़त्म हो गया, वो तो नेथन एक दिन भी नहीं छोड़ेगा। 2-3 डब्बे होते हैं, ये फिर से नया बैग लेके आ जाता है। तो हम लोगों ने कैट फूड लिया और क्रीम श्री में थी। और मुझे वहाँ से चेक करनी थी कॉफ़ी। हाय मुझे स्टारबक्स की कॉफ़ी बहुत पसंद है गाइज़। अगर आप कॉफ़ी लवर हो ना, मैं आपको बताती हूँ, ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसका नाम है फ्रेंच रोस्ट, स्टारबक्स की है। ये फुल टाइम स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे कॉफ़ीज़ मिलती हैं तो उस पर लेवल लिखा होता है, ठीक है। तो शिद्दत उसकी मतलब मेंशन्ड होती है कि यार मीडियम है, लो है, लाइट है, या तो फिर स्ट्रॉन्ग है, या तो फिर स्ट्रॉन्ग से ज़रा कम वाला है। तो मैंने कहा यार मुझे ना वो जो टिका के स्ट्रॉन्ग वाला होता है, जो कि मैंने लिया था डीसी से, जब मेरी यार वो किस्सा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कॉफ़ी नहीं थी और मेरा सर फट रहा था, और रात के 3 बजे मेरे को उल्टी करनी पड़ गई, और सुबह जो है 8 बजे मुझे होना था, इंटरव्यू की जगह पे मुझे मौजूद होना था, और रात को 3 बजे तक मैं वोमिटिंग कर रही थी। तो वो बड़ा हॉरिबल एक्सपीरियंस था। और वो सब किस लिए हुआ, क्योंकि मेरे पास कॉफ़ी नहीं थी, और मुझे पता नहीं था कॉफ़ी या चाय, मुझे पता नहीं था कि मेरा कैफ़ीन का एडिक्शन इतना मज़बूत हो चुका है। तो मैंने वहाँ से साशेज़ ले लिए थे। अगले दिन जाके मैंने डीसी में साशे ले लिए थे, और वो बाय चांस मुझे मिल गया था फ्रेंच रोस्ट। तो मैंने वो ख़रीदा और मैं घर लाई, तो हाय दिल में ठंड पड़ गई। कॉफ़ी से किसी के दिल में ठंड पड़ सकती है? हाँ मेरे पड़ती है। तो वो मैंने कहा यार आज उसी को ढूंढते हैं। लेकिन हो ये रहा था कि मैंने कहा कि यार क्या बोलते हैं, पॉड्स, ठीक है, POD। तो कॉफ़ी पॉड्स हम लोग लेना चाह रहे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। तो उसके अंदर कितने होंगे यार, 40 दाने होंगे, 40-42 दाने होंगे, और उसकी कीमत जो थी वो $30 थी, $47 थी। तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। तो मैंने कहा यार मैं एक रिसाइकलेबल पॉड ले लूँगी, और उसके अंदर ख़ुद अपनी स्टारबक्स की जो भी मुझे स्ट्रॉन्ग वाला चाहिए ना कॉफ़ी, वो लेके मैं उसको बार बार इस्तेमाल करूँगी। तो आज बहुत ढूंढा, लेकिन जैसी कॉफ़ी चाहिए थी वैसी नहीं मिली। तो फिर मैंने कहा कि यार हम ऐसा करेंगे, स्टारबक्स की शॉप पे, ब्रांच पे जाएंगे और वहाँ पे ढूंढेंगे। तो वो नेक्स्ट टाइम के लिए टास्क हो गया। Hey there. Hello. What's the update? All right, so
I am past the halfway mark. I've disassembled everything, and now I have the new screen with the soldered speakers on it now, and now I have to put it in the new case. And so I have to do all of the disassembly instructions in reverse now. And that includes rolling up this little ribbon cable. That's the new case. Yes. Cool. Gotta get. So it's a delicate process of getting all of these little components. Oh, you're my lucky charm. I was struggling to get that, and I got it now. Okay. All right. There we go. All right. There's a bunch of other steps. All right. Thank you for sharing. Thank you. ओके गाइस, ये देखें, अभी ये मेरे ज़िम्मे फ्रेंच फ्राइज थे. Just 1 hour, man. Thank you. That's all you want? Thanks. तो मेरे ज़िम्मे आज सिर्फ एक काम था, वो था फ्रेंच फ्राइज़ को जस्ट ब्राउन करना, ठीक है, तलना. और मैंने इतनी आंच ऊपर कर दी, मैंने जला दिया, ऑयल जला दिया मैंने. फिर मैंने कहा हाय, ये इतनी स्मेल कहाँ से आ रही है. फिर जो मुड़ के देखा तो ये था. ये देखें जी, ये बनाए हैं शोनू ने, बहुत लाजवाब. और मैं ना इनको भी कूट रही थी, साफ़ पहले किया. मुझे ये डालना है चावल में. मुझे चावल को इसका तड़का देना है. इसमें मैं खो गई और मैंने अपना ऑयल जला दिया. थोड़ा सा डालेंगे ऑलिव ऑयल, ज़्यादा नहीं होगी. और फिर हमें एक स्पैचुला चाहिए इसको मिक्स करने के लिए. अब ये मैं चावलों के लिए तैयार कर रही हूँ, ठीक है. पता नहीं चावल कितने, मैंने तो ये भी नहीं देखा. और फिर हम इसमें डालेंगे ये दर किया हुआ लहसुन. और बिल्कुल सिंपल से बनेंगे, बट मुझे यकीन है कि बहुत मज़ेदार बनेंगे, ठीक है. तो सोनू, I'm gonna lock you up. Okay. सोनू अपने कपड़े निकाल रहा है मशीन से. एक तो हम ये निकाल लेंगे. और ये देखो यार, मुझे याद ही नहीं रहा, मेरे लहसुन पड़े हुए थे. चिकन स्ट्रिप्स भी, पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि वी विल नीड चिकन स्ट्रिप्स. ये बहुत अच्छा हो गया. देखो अच्छे चावल हैं, कम नहीं है बहुत ज़्यादा. ये देखो अच्छे खासे हैं, तो बस ठीक है. अरे हाय, गैस तो स्टार्ट करो. तो अब हम ये लहसुन इसमें डालते हैं जी, और फिर चावल डाल देंगे. वाह क्या बात है. ये देखें जी कैसे खूबसूरत बन गए. ये देखें, ये देखें जी, ज़बरदस्त हो गए ना. और ये भी पक रहे हैं. अच्छे से इनको पकाऊंगी मैं, अच्छे से. समझ लें शैलो फ्राई कर रहे हैं हम. हाय हाय, ये देखो निकल गए. ये जो है अच्छे से इसको फ्राई करूँगी. और इसको मैंने ना शोना सा बना देना है. देखो कितना प्यारा लग रहा है. तो अब जो है इसमें मैं देखती हूँ, ब्राउन हो गया मेरे ख्याल से, तैयार है. तो इसमें अब डाल देते हैं चावल. तो कॉन्फिडेंस से उठा के डाल दो, सब बराबर हो जाएगा. ये आंच कम ही है इसकी. इसको मिक्स करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं. चिप्स हो गए हैं तैयार. और देखिए जी, ये चावल भी तैयार हो गए हैं लहसुन वाले. इसमें लहसुन है और नमक है और बस. और मैंने अपना मिर्च इसमें डाल दिया. और इनको भी अभी मैं माइक्रोवेव में गर्म करूँगी, और ये भी माइक्रोवेव में जाएंगे. तो जी हमारा डिनर तैयार है जी.
किचन के बीचों बीच ये लड़का सोया हुआ है। ये देखिए, ये मेरा स्टोव है और ये है मेरा बिल्ला। अब मैं कैसे यहाँ पे काम करूँगी? कह लो किट्टी, ओ किट्टी। ये देखिए गाइस, शोनू ने अपना बर्गर सेट कर लिया है। अब एंड में इसके जाएगा पैटी टर्की का, और इसमें प्याज है, टमाटर है, अभी ये अचार जा रहा है, तैयार पिकल मिलता है, और ये मस्टर्ड है, और उस उन 2 ब्रेड के नीचे मेयो है। ये सारे लवाजमात हैं और उसने ख़ुद बनाया है। ये है हमारी मिनी जो कि रेस्ट फरमा रही है, और ये है हमारा कायलो, क्योंकि इन दोनों ने खूब सारा मीट खा लिया है, और ये देखें मीट इन्होंने बचाया भी है। ये है हमारा टेबल, और ये मेरी प्लेट है, ये मेरी प्लेट है, और ये है मेरा जूस, लेमन जूस। मेरा नहीं, ये लेमन जूस। अच्छा, ये है हमारे चिप्स, और ये वो चावल हैं जो कल हमने बनाए थे। तो बस शोनू ने अपना कल का लंच भी तैयार कर दिया है, वही सैंडविचेस वो लेके जाएगा। अभी हम लोग चलाएंगे टेलीविज़न पे एक मूवी, या तो हम हैरी पॉटर देखेंगे या तो फिर एक और मूवी है। नेथन, व्हाट वाज द मूवी यू आर रिकमेंडिंग मी टू वॉच टुगेदर? इंटरस्टेलर। तो अभी वो स्टार्ट करते तो वो आपको दिखाएंगे। बाकी गाइस, ये था आज का व्लॉग। हीटर भी मैंने जला लिया है। अच्छा दिन था, बहुत ठंड थी आज, लेकिन मज़े का दिन गुजरा है। ये फिर मैं आपको अपनी चीज़ें ना कल दिखाऊंगी। आज मैंने क्या क्या ख़रीदा सारा दिखाऊंगी। बाय।